साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी की, साथ ही संस्कृत पेडागोजी की। हिंदी और संस्कृत पेडागोजी के जो टॉपिक हैं वो सेम हैं। इसमें जो भी डिफरेंस या कुछ जो भिन्नताएं हैं उसके लिए हम अलग से कुछ वीडियो बना देंगे। बाकी जो पेडागोजी सेम है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है। तो चाहे आप संस्कृत की पेडागोजी पढ़ें या हिंदी की पेडागोजी पढ़ें, दोनों में व्याकरण की वही भूमिका रहेगी, क्योंकि भाषा तो भाषा होती है। कोई भी भाषा सीखें, सब में व्याकरण की एक ही भूमिका है। आज हम जानते हैं कि व्याकरण की क्या भूमिका है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी वीडियो मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने पूरे टॉपिक की तरफ। साथियों, हमारा टॉपिक है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। तो क्या व्याकरण की भूमिका है भाषा सीखने में, आज हम इसको जानेंगे। शुरू करते हैं। जब एक बालक पहली बार विद्यालय में कदम रखता है तो उस समय केवल वह अपनी मातृभाषा ही जानता है, जो कि कोई बोली भी हो सकती है जिसे वह बोलता तो है, परंतु शुद्ध रूप में नहीं बोल पाता। प्रारंभ में शिक्षक बालक को अनुकरण के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे कहानी, कथा, वाद विवाद, वार्तालाप आदि के माध्यम से मानक भाषा का ज्ञान कराते हैं। आगे चलकर बालक को व्याकरण के नियमों का ध्यान रखकर भाषा के एक एक वाक्य को स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने हेतु अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। हम जानते हैं बच्चा जब स्कूल जाता है तो वह केवल उसके पास से मातृभाषा होती है, जिसके कुछ शब्द होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं, लेकिन वह सेंटेंस व्याकरण सम्मत है अथवा नहीं, वह शब्द मानक भाषा में है या नहीं, एक कुछ भी क्लियर नहीं होता। बालक जिस परिवेश से आता है, जो कुछ भी अपने आसपास से सीख के आता है, उसे ही वह स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में भाषा सीखने के लिए व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भाषा की संरचना और सही प्रयोग को समझने में हमारी मदद करती है। व्याकरण की भूमिका को निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। हम यहाँ पर कुछ बिंदु देखेंगे, उस बिंदु के आधार पर हम व्याकरण हमें क्यों जरूरी है, व्याकरण की भाषा में क्या भूमिका है, व्याकरण की क्या भूमिका है बच्चे की भाषा सीखने में, इन सबको देखेंगे। व्याकरण मानव समुदाय की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति को सुदृढ़ बनाने का सशक्त माध्यम है। किसी भाषा को जानने समझने के लिए व्याकरण ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण या ग्रामर वह है जो किसी भाषा को मानक रूप में लिखने, पढ़ने, मौखिक रूप में अभिव्यक्ति देने में सहायता प्रदान करती है। तो जो व्याकरण है, व्याकरण की क्या भूमिका होती है, व्याकरण की यही भूमिका होती है जो हमारे पास भाषा होती है उस भाषा को नियमबद्ध करना, उस भाषा को मानक रूप में लिखने, पढ़ने और मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में हेल्प करना, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको हम देखेंगे कि व्याकरण सीखने में जो है, हिंदी सीखने में या भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि भाषा सीखने में व्याकरण की जो भूमिका है, नंबर 1 है व्याकरण भाषा के नियमों एवं सिद्धांतों को निश्चित करती है। सबसे पहला नंबर यही है कि जो व्याकरण है वह भाषा के नियमों और सिद्धांतों को निश्चित करती है। दूसरा है भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, विचार, अभिव्यक्ति हेतु शुद्ध प्रयोग करना सिखाती है। व्याकरण हमको सिखाती है कि भाषा की रचना कैसे हुई, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके अपने विचार की अभिव्यक्ति को हमें कैसे बोलना है, कहाँ पर हमको कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है, कहाँ पर क्रिया लगानी है, कहाँ पर कारक लगानी है, कहाँ पर उपसर्ग लगानी है, कहाँ पर सर्ग लगानी है। ये सारी की सारी बातें हमें व्याकरण से सीखने को मिलती है। किसी विदेशी भाषा को सीखे में सहायता प्रदान करती है। यदि हम कोई फॉरेन कंट्रीज की कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने में भी जो है हमारी हेल्प करती है। अगला है अभिव्यक्ति में प्रवादोत्पादकता उत्पन्न करती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति में प्रभाव का उत्पादकता होती है। मतलब हम जो बोल रहे हैं, यदि वह व्याकरण सम्मत भाषा बोलेंगे, सही मानक भाषा बोलेंगे, तो सुनने वाले पर उस भाषा का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो
तो एक यह भूमिका भी व्याकरण की हमारी भाषा में होती है। अभिव्यक्ति एवं लेखन में मानकता प्रदान करना, जब हम कुछ लिखते हैं तो लिख कर के जो अभिव्यक्ति देते हैं उसकी जो मानकता होती है उसको प्रदान करती है। क्योंकि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो लिखने के दौरान कहाँ पर हमको कौन सा कारक प्रयोग करना है, कहाँ पर हमको कौन से संधि प्रयोग करनी है, कहाँ पर हमको मुहावरा लगाना है, कहाँ पर लोकोक्ति लगानी है, कहाँ पर हमको अभिधा लगानी है, कहाँ पर व्यंजना लगानी है, हर एक चीज का जब हम सही समय पर उपयोग करने लगते हैं तो हमारी भाषा जो होती है वह मानक भाषा बन जाती है और उसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो उससे एक मानकता प्रदान होती है। अगला है भाषा में स्पष्टता गतिशीलता प्रदान करती है। जो है व्याकरण हमारे अंदर जो हमारी भाषा है उसको स्पष्ट बनाती है और गतिशील भी बनाती है। तो ये दोनों गतिशीलता और स्पष्टता भी जो है प्रदान करती है। आगे है शब्दों में क्रमबद्धता को निश्चित करने में सहायक है, शब्दों वाक्यों आदि में अंतर स्पष्ट करने में सहायक है। जो भाषा है वह शब्दों में क्रमबद्धता लाती है, साथ ही वाक्यों आदि में जो है क्या अंतर है शब्द और वाक्य में हमको ये भी बताती है। इसके अलावा अगला है उचित आरोह, आरोह मतलब बढ़ना, अवरोह, अवरोह मतलब रुकना। इस तरीके से हमें भाषा को किस तरीके से बोलना है ये भी बताती है। बलाघात और दीर्घता हेतु विराम की जानकारी प्रदान करती है। कहाँ पर हमको अपनी आवाज़ को तेज करना है, कहाँ कम करना है, किस फ्लो में पढ़ना है, ये भी व्याकरण का एक हिस्सा है। तो हमारे अंदर एक प्रवाहता आती है, एक धारा प्रवाह। हिंदी या धारा प्रवाह हम अपनी भाषा को कैसे सीख सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलते हैं, तो वह सब चीज़ें हमें व्याकरण से ही आती हैं। आगे है लेखन कौशल में निखार व उत्कृष्टता लाने में सहायक। जब हम कोई लेखन कार्य कर रहे होते हैं और उस लेखन कार्य में जब हम व्याकरण सम्मत शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्याकरण सम्मत वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा उत्कृष्ट हो जाती है। और उस उत्कृष्टता को देखते हुए हमारी भाषा का जो लेखन अभिव्यक्ति का हमारा जो कौशल है वह एकदम निखर के आ जाता है सामने और पढ़ने वाले के मन पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण भूमिका व्याकरण की है। मुखर अभिव्यक्ति में सही अर्थ ग्रहण करने में सहायक है। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उस बोलने को जब हम सही तरीके से व्याकरण का प्रयोग करते हुए बोलते हैं, जैसे हमने बोला गाड़ी में कोई है, तो जो व्याकरण जानता होगा वह ऑटोमेटिक समझ लेगा कि कोई फोर व्हीलर के अंदर है। और यदि कोई बोले कि गाड़ी पर कोई है, तो जो व्याकरण जानने वाला होगा वो समझ जाएगा कि टू व्हीलर की गाड़ी के ऊपर कोई है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्याकरण से ही निकल के आती हैं। अगला है यादृच्छिक ध्वनि संकेतों से बने शब्दों की मान्यता निश्चित करने में सहायता करती है। मतलब जो हमारा वर्णमाला है उसी को हम बोलते हैं ध्वनि संकेत। क्योंकि जैसे हमने ए बना दिया आ, तो जो व्यक्ति स्कूल नहीं गया वह आ तो जानता है, लेकिन आ ऐसा बनता है ये नहीं जानता। ये व्याकरण का जो है पहला ही पड़ाव है। जब वर्णमाला से हम व्याकरण सीखना स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, तो यहीं से हमारी मानक भाषा सीखने की, व्याकरण सीखने की नींव पड़ती है। तो ध्वनि संकेतों से बने शब्दों की मान्यता निश्चित करने में ये सहायता करती है और भाषा के परिमार्जन में सहायक है। जो व्याकरण है वह भाषा के परिमार्जन में हमारी बहुत अधिक हेल्प करती है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इसके अलावा और भी कुछ बिंदु दिए गए हैं। नवीन शब्दों के निर्माण में सहायता देती है। व्याकरण जो है हमको यदि किसी नए शब्दों का प्रयोग करना है तो हमें ये नवीन शब्दों के निर्माण में भी हमारी सहायता करती है। भाषा में अलंकारिकता लाने में सहायक होती है। जो व्याकरण है, अलंकारिकता मतलब एक तरीके का चमत्कार, एक तरीके की आभूषण, शोभा, तो एक काम भी व्याकरण का ही है जो हमारी भाषा में अलंकारिकता लाने का काम करती है। सही अर्थबोध कराने में भी हमारे लिए सहायता करती है और शुद्ध वर्तनी कराने में भी सहायक होती है। तो मुख्य तौर पर इन 17 बिंदुओं को आपने देखा होगा, यही है जो हमारी भाषा के में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो ये भूमिका निभाती हैं। आगे कुछ और बिंदु को भी देखेंगे। तो अभी हमने सामान्य बिंदु देखे, अब हम कुछ देखते हैं मनोवैज्ञानिक बिंदु जो हमें बताएंगे कि व्याकरण का भाषा सीखने में जो है क्या रोल है।
व्याकरण भाषा के नियमों को निर्धारित करता है जो किसी भी भाषा के सही ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में सही वाक्य संरचना बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी होता है। तो महत्वपूर्ण है व्याकरण का भाषा में जो रोल होता है वह होता है संरचना और नियमों का ज्ञान कराना। व्याकरण ही है जो हमें भाषा के नियमों का ज्ञान कराती है। व्याकरण ही है जो हमें बताती है कि ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, ये हमारे कंठ व्यंजन है, ये हमारे ओष्ठ व्यंजन है। व्याकरण ही हमें बताती है कि यहाँ पे क्रिया लगानी है, यहाँ पे कर्ता लगानी है। जब हम वाक्य पढ़ के देखते हैं तो व्याकरण से ही हमको बोध होता है कि ये जो है आपका भाववाच्य है, ये कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य है। इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान है वो हमको व्याकरण से ही होता है। तो पहला हो गया, व्याकरण भाषा के नियमों को निर्धारित करता है जो किसी भी भाषा के सही ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक होते हैं। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में सही वाक्य संरचना बनाने के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी होता है। दूसरा है स्पष्ट और सटीकता। दूसरा पॉइंट है हमारा स्पष्ट और सटीकता। व्याकरण के सही प्रयोग से अभिव्यक्ति स्पष्ट और सटीक होती है। यदि व्याकरण की गलतियां हों तो संचार में भ्रम पैदा हो सकता है। लिखित भाषा में व्याकरण की त्रुटियां पाठक के लिए समझने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं। दूसरा, यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं बोल पाएंगे। यदि हमें आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं है तो ठीक वैसे ही होगा कि कोई बोल रहा था आज भारत को बंद रखा जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं था, विराम का ज्ञान नहीं था और उसने बोल दिया कि आज भारत को बंदर खा जाएगा। तो इस तरीके का जब वाक्य बोला गया तो जो है पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया। तो हमको व्याकरण का ज्ञान इसीलिए होना आवश्यक है कि यदि हमें व्याकरण का ज्ञान रहेगा तो हम अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट और सटीक तरीके से कर सकेंगे। यदि व्याकरण की गलतियां हों तो संचार में भ्रम पैदा होता है, मतलब सामने वाला वह नहीं समझ पाता जो हमने बोला है। लिखित भाषा में भी व्याकरण की त्रुटियां यदि हैं तो जो हमने लिख के किसी को भेजा है या हमारे लिखावट को जो पढ़ रहा है उस पाठक के समझने में भी कठिनाई पैदा कर सकती है। इसलिए भाषा सीखने में व्याकरण का महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा हमारा बिंदु है भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल का विकास क्या है? व्याकरण भाषा सीखने वालों को मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अपने कौशल को सुधारने में मदद करता है। व्याकरण की जानकारी से शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों का सही संयोजन किया जा सकता है। मतलब भाषा कौशल से जो व्याकरण है इसके माध्यम से ही भाषा सीखने वालों के लिए मौखिक और लिखित दोनों तरीके के कौशल विकसित होते हैं, उनमें सुधार होता है, जो भी ज़रूरत है उनको हम ठीक कर पाते हैं। व्याकरण की जानकारी से शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों का सही संयोजन किया जाता है। यदि हमें व्याकरण की जानकारी है तो हम सही जगह पर कॉमा लगाएंगे, सही जगह पर फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ बिंदी लगानी है वहाँ बिंदी लगाएंगे, जहाँ सिंगल में लगाना है वहाँ सिंगल में लगाएंगे, जहाँ डबल में लगाना है वहाँ डबल में लगाएंगे। छोटी छोटी जो बारीकी है भाषा की हम उनको सीख पाएंगे। तो भाषा कौशल के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। अगला हमारा जो बिंदु है वह है भाषाई ध्वन्यात्मकता। मतलब भाषा की ध्वनि को समझने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति में व्याकरण ध्वन्यात्मक नियमों को समझने और सही उच्चारण में सहायता करता है। यह वाक्यों के लय और स्वर को निर्धारित करता है जिससे सुनने वाले को समझना आसान हो जाता है। हम बोलते हैं सा, सा और सा। इन तीनों सा का यदि किसको व्याकरण का नॉलेज है वही इनको बता सकता है कि ये हमारा जो है दंती सा है, ये हमारा जो है तालव्य सा है, ये हमारा मूर्धन्य सा है। लेकिन जिसने व्याकरण पढ़ी ही नहीं है तो उसको तो केवल सब सा 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 एक से सा दिख रहे हैं। यदि तीनों एक से सा है तो फिर तीनों को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तीनों से एक सा उच्चारण निकलता है तो तीनों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सारी चीज़ें हमको भाषा से मिलती हैं, भाषा के व्याकरण से मिलती हैं। इसलिए हमारे लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई ये ढा बना है, ये अड़ा बना है, यदि उसको दोनों में अंतर पता है तो इसको ढक्कन बोलेगा, इसको अड़ा बोलेगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हमें भाषा के व्याकरण से सीखने को मिलती हैं। अगला बिंदु है हमारा
सही संदर्भ का निर्माण। लिखित भाषा में व्याकरण वाक्यों का सही अर्थ बताने में मदद करता है। सही संदर्भ के बिना वाक्य गलत अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। व्याकरण के सही प्रयोग से लेखक अपने विचारों को सटीकता से व्यक्त कर सकता है। यदि हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, सही तरीके से हम कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से उपसर्ग प्रत्ययों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं हो सकता है उसका दूसरे संदर्भ में प्रयोग कर लिया जाए तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसीलिए भाषा सीखने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारा अंतिम बिंदु है भाषाई जटिलताओं को समझना। जब भाषा जटिल होती है, जैसे कि साहित्य लेखन या औपचारिक संवाद, व्याकरण की समझ से ही जटिल वाक्य और संरचनाओं का सही प्रयोग किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि जब भाषा कठिन होती जाती है, और भाषा कठिन कब होती है, जब हम एक साहित्य लेखन का काम करते हैं, कहीं बैठ कर के औपचारिक संवाद करते हैं, किसी बड़े मंच से बोलने का काम करते हैं, तो वहाँ पर व्याकरण की समझ बहुत ज़रूरी होती है। और हम जानते हैं कि व्यक्ति का जो हमारे मन में व्यक्ति की जो छवि बनती है वह उसके रहन सहन से और उसके पहनावे से और उसकी भाषा से बनती है। मान के चलिए हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, वह कितना अमीर है, वह कितना सभ्य है, हम उसकी भाषा से अंदाज़ा लगाते हैं। तो भाषाई जटिलताओं को समझने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है व्याकरण की, ताकि व्यक्ति अच्छी भाषा सीख सके, वह अपना व्यक्तित्व का सही विकास कर सके। तो व्याकरण का प्रभावी ज्ञान किसी भी भाषा के सही उपयोग और समझ के लिए अनिवार्य है, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो। तो ये था हमारा पॉइंट कि व्याकरण की भाषा सीखने में क्या भूमिका है। तो हमने देख लिया, मनोवैज्ञानिक पॉइंट भी देख लिए, सामान्य पॉइंट भी देख लिए। आप इन सबको नोट्स बनाते जाएं और इनको लिखते जाएं। निश्चित ही आपके आने वाले 8 दिन के अंदर पूरी पेडागॉजी मैं समाप्त करवा दूंगा और उसको आप पढ़ लें। एक बार आप नोट्स बना के इसको जब पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।